तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखो, अगर आप एस बी आई पी ओ मेन्स दे के आए हो तो आई थिंक मुझे इस सवाल का जवाब पता है कि आप कैसे हैं। आप थोड़े से दुखी ही होंगे आज। तो देखो, पेपर की अगर बात करें तो पेपर आप एस बी आई पी ओ मेन से ये चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं हम कि वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा पेपर में। बट जो आज इन्होंने किया वो एक्सपेक्ट शायद हम नहीं करते, क्योंकि देखो यूजुअली क्या होता है कि हम एक सेक्शन टिपिकल आता है और दूसरा सेक्शन, जैसे अगर मान लो रीजनिंग टिपिकल है तो क्वांट डुएबल होती है, और क्वांट अगर टफ है तो रीजनिंग थोड़ा बहुत डुएबल होती है। बट इस बार क्या हुआ, क्वांट और रीजनिंग दोनों की दोनों ही टफ आई हुई थी, दोनों करने लायक नहीं थी। कुछ कुछ क्वेश्चन से जो करने लायक थे, बाकी पूरी की पूरी अगर रीजनिंग की बात करें सबसे पहले तो रीजनिंग तो इतनी गंदी आई हुई थी। पजल्स कोई भी नहीं बन रहा था उसमें से। आई थिंक किसी का बना होगा तो एक पजल बन गया होगा गलती से, बट आई थिंक पजल्स नहीं बन रहे थे। बीच में जाके कन्फ्यूजन हो जा रहा था, एक पजल शायद बना होगा लोगों से। और अगर एवरेज अटैम्प्ट की बात करें रीजनिंग में तो सबके जो एवरेज अटैम्प्ट है वो लगभग 10 के आसपास ही रहे हैं। 10, 12, 8, 10 इतने ही रहे हैं रीजनिंग में अटैम्प्ट। सेम हाल क्वांट में था। क्वांट में भी जो इस बार डी आई हुई थी, कुछ भी आई हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या है। इतने सारे डाटाज थे उसके अंदर, सबको एनालाइज करना और कैलकुलेट करना आई थिंक पॉसिबल नहीं था। एक प्रोबेबिलिटी वाला जो था, प्रोबेबिलिटी वाले डी आई, उस पर 3 क्वेश्चन थे, वो काफ़ी डुएबल थे। अगर आपने प्रोबेबिलिटी देके स्किप किया होगा तो आई थिंक आप थोड़े से लॉस में रहे होंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा हुआ था। सिंपल सिंपल से प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन थे कि जिसमें आपको ये पूछा जाए, उस टाइप का क्वेश्चन था ना कि 15 बॉल है, उनमें से रेड 2 है तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे। तो उनसे आप कैलकुलेट कर सकते थे आराम से। और अगर रीजनिंग प्लस क्वांट इनकी बात करें, दोनों के दोनों बेकार आई हुई थी। जो लास्ट ईयर आई बी पी एस पी ओ मेन्स में हुआ था क्वांट सेक्शन में, सेम हाल इस बार रीजनिंग और क्वांट दोनों में हुआ है। दोनों की दोनों बिल्कुल भी डुएबल नहीं थी। और ये आपके साथ नहीं, सबके साथ हुआ है, किसी का भी अच्छा नहीं गया है रीजनिंग और क्वांट। जो इस पेपर में सबसे अच्छी बात थी वो थी इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश काफ़ी डुएबल थी, हम बोल सकते हैं इजी टू मॉडरेट थी। एक दो क्वेश्चंस को हटा दे तो बाकी सब आप कर सकते थे थोड़े से उसका। और लोगों ने लगभग 25 से 30 तक आराम से किए हैं लोगों ने, और लगभग सब ने ही किए होंगे आई थिंक। तो देखो, इंग्लिश जो थी वो काफ़ी डुएबल थी, वो सबने की है। रीजनिंग और क्वांट किसी ने भी नहीं करी, जो नॉर्मल की है 10-12 उतने ही सवाल किए हैं लोगों ने, 15 तक गए हैं लोग, बट उसी रेंज में हैं, ज़्यादा किसी के भी नहीं हुए हैं। और अगर हम बात करें कि जो करंट अफेयर वाला, जो जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन था, उसमें कुछ क्वेश्चंस डुएबल थे और कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल इलॉजिकल थे, जिनका कोई सेंस नहीं था कि वो क्वेश्चन क्यों डाले गए हैं उसके अंदर। बिल्कुल डाटाबेस या पता नहीं कुछ भी पूछा हुआ था। बट दिक्कत क्या हुई लोगों के साथ कि सबसे पहले उन्होंने रीजनिंग अटैम्प्ट किया, जहाँ पे अटैम्प्ट्स गिरे लोगों के। फिर क्वांट अटैम्प्ट किया, क्वांट में भी अटैम्प्ट गिर गए। उस चक्कर में लोगों ने करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर दिए जो उनको नहीं करने चाहिए थे, जिनके बारे में उनको आइडिया नहीं था या करेक्ट आंसर नहीं पता था, उन्होंने वो भी अटैम्प्ट कर दिए। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि हमारा रीजनिंग और क्वांट में अटैम्प्ट नहीं हो पाया, तो हमें लगा हमारा पेपर गया। और हमने क्या किया, करंट अफेयर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस लगा दिए कि कहीं से तो नंबर निकालेंगे। और यही हमने सबसे बड़ी गलती करी कि हमें वहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था। क्योंकि देखो, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो वो किसी से भी नहीं हो रहे हैं। अगर आपको पेपर टफ लग रहा है तो सबको टफ लग रहा है, सब एक जैसा ही तैयारी करके आते हैं। उस टाइम ये है कि आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाते हो। अगर आपने अपने आप को जीए में कंट्रोल किया है, आपका पेपर निकल जाएगा, डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। अगर आपने जीए कंट्रोल की है, और अगर आपने जीए कंट्रोल नहीं करी और कुछ भी लगा के आए हो, तो आई थिंक आपको मुश्किल होने वाली है। अब मेन रोल क्या है कि जो हमारा डिस्क्रिप्टिव है उसमें कुछ जो मार्क्स आएंगे, आई थिंक उनमें तो कुछ एवरेज का कंसेप्ट चलता है कि इतने से इतने मार्जिन में सब आता है। बट लास्ट ईयर से जो कट ऑफ रहेगी वो इस बार कम रहने वाली है। अगर लास्ट ईयर आई थिंक 88 पॉइंट समथिंग थी, और तो इस बार अराउंड 80 के आसपास आपको कट ऑफ देखने की मिलेगी मेंस की। अभी मेंस की बात करें, बाकी सेक्शनल कट ऑफ कुछ होती नहीं है इस बार। अगर लास्ट ईयर देखें तो ऐसे आई बी एस पी ओ मेन्स में सेक्शनल कट ऑफ होती है। वहाँ पे जो पिछली बार लास्ट टाइम मैथ्स की क्वांट की जो कट ऑफ गई थी वो अराउंड 2.75 गई थी। तो अगर एस बी आई में अगर सेक्शनल होती तो उसी टाइप की कट ऑफ जाती है, बट सेक्शनल नहीं होती है तो आई थिंक 80 के आसपास आपकी मेंस की कट ऑफ लगेगी। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगर आपने जीए कंट्रोल की है तो पेपर निकलना चाहिए आपका। बाकी इंग्लिश ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है, इंग्लिश काफ़ी इजी आई हुई थी, तो मे बी वो कॉम्पनसेट कर सकता है। बट आई थिंक जो कट ऑफ रहेगी वो 80 के आसपास रहेगी, और उसमें डिस्क्रिप्टिव इंक्लूडेड है। 80 में डिस्क्रिप्टिव मिला के
आउट ऑफ 250 आपको 80 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकती है। बाकी क्या रहता है क्या नहीं रहता वो हम जैसे जैसे हम रिजल्ट आएगा तब हम बात करेंगे क्या रहा क्या नहीं रहा। बाकी अभी के लिए आप अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हो कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आप कितने कितने अटैम्प्ट्स करके आए हो। और अगर मैं अपनी पर्सनल लेवल पर बात करूँ कि मैं कितने अटैम्प्ट्स करके आया हूँ, तो मैं रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में अराउंड 13 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। क्वांट में मैंने 11 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। इंग्लिश में मैंने 33 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और अगर करंट अफेयर की बात करें तो मैंने 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो ये मेरा ओवरऑल वो रहा है। और बाकी आप लोग अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने क्या क्या अटैम्प्ट किया और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पेपर से और आपके अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रह सकती है। हमारे अकॉर्डिंग 80 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी। बाकी जो एक्चुअल आएगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू सो मच।